गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 5 धर्मा की बुद्धिमानी इसका पूरा सारांश पढ़ा था। ये कहानी पढ़ी थी और आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। बुद्धि किसको कहते हैं? अक्ल या दिमाग। पंक्ति, लाइन, कतार। निराश, जिसे आशा न रही हो, जो हताश हो गया हो। जैसे मैंने आपको बताया था पाठ में, जादुई, जादू का। तो ये शब्दार्थ बच्चों आपको नोटबुक में करने हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें है भाषा बोध। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कै का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। धर्मा चौधरी बड़े डैश स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? विनम्र, गंभीर, डरपोक। कैसे स्वभाव के थे? गंभीर, क्योंकि बहुत सोचते थे वो। विनम्र भी नहीं थे, डरपोक भी नहीं थे, गंभीर स्वभाव के थे। कौन? धर्मा चौधरी। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, संदूक के सारे पैसे डैश थे। क्या थे? गायब, खो गए या फर्श पर। क्या हो गए थे? गायब हो गए थे। पाठ में क्या दिया हुआ है? गायब हो गए थे। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, धर्मा ने अपना डंडा घुमाकर डैश को पकड़ा। किसको पकड़ा? शेर को, चोर को, बंदर को। किसको पकड़ा? चोर को। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अशरफ ने अपनी बाईं ओर की डैश काट ली। टांग, मूंछ, भुजा। तो क्या है बच्चों इसका आंसर? मूंछ। मूंछ काट ली थी ना उसकी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। फिर है नंबर 5, सेठ जी ने धर्मा की डैश की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? धर्मा की। बुद्धि की, पत्नी की, पुत्री की। किसकी? बुद्धि की। तो बच्चों, इस तरह से हमारा प्रश्न क्या पूरा हो गया है। अब हमारा प्रश्न ख है, नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान, जो खाली जगह है उनको हमें भरना है इन शब्दों की सहायता से। तो पहला है हमारा, सभी नौकरों ने लंबी लंबी डैश पाल रखी थी। क्या पाल रखी थी? मूछें। फिर है, धर्मा ने मुस्कुराते हुए अपना डैश घुमाया। क्या घुमाया? डंडा। नंबर 3, संदूक के सारे पैसे और डैश गायब हो गए। क्या? गहने। फिर है नंबर 4, लोग धर्मा चौधरी की बुद्धि का डैश मानते थे। क्या? लोहा। नंबर 5, चोरी डैश में हुई थी। कब हुई थी चोरी? दिन में। चोरी दिन में हुई थी। तो बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न ख भी पूरा कर लिया है। अब हम प्रश्न ग की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न ग है हमारा मौखिक प्रश्न, जिन्हें हमें मुख से उत्तर देने हैं, ओरली देने हैं, मौखिक उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, चोरी कब हुई थी? कब की जगह क्या आएगा? दिन। चोरी दिन में हुई थी। नंबर 2, गांव के लोग किसका लोहा मानते थे? गांव के लोग धर्मा चौधरी की बुद्धिमानी का लोहा मानते थे। नंबर 3, चोरी किसके घर हुई? चोरी सेठ जी के घर हुई। तो इसी तरह से हमने प्रश्न ग पूरा कर लिया है। अब हमारा प्रश्न घ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, ये हम थोड़ा लास्ट में करेंगे। अभी हम पहले अभ्यास कार्य कर लेते हैं, बुक वर्क कर लेते हैं। अब है हमारा व्याकरण बोध। इसमें है प्रश्न क, वचन बदलकर लिखो। हमें वचन बदलने हैं। जैसे ये
बहुवचन दिया हुआ है तो हमें एक वचन, द्विवचन इस तरह से लिखना है। एक वचन और बहुवचन में ही बदलने हैं, क्योंकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हमारा है पैरों, पैर, पैरों तो बहुत हो गए, बहुवचन हो गया, अब हम लिखेंगे पैर। नौकरों, नौकर। डंडों, डंडा। फिर है संदूकें, संदूक। फिर है आंखें, आंख। पुस्तकें, पुस्तक। तो इस तरह से हमारा प्रश्न के वचन बदलकर लिखो पूरा हो गया है। बच्चों ये सभी हमारे बहुवचन दिए हुए थे, इनको हमने एक वचन में लिखा है। अब बच्चों प्रश्न हमारा है वाक्य शुद्ध करके लिखो। ये हमारे अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। मैं जो अशुद्ध शब्द है मैं उसको सही करके शुद्ध करके यहाँ लिख दूंगी, पर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है यहीं पर। धर्मा ने सबको ध्यान से देखी, देखी नहीं आएगा, देखा। बच्चों आपको पूरा वाक्य लिखना है, बस खाली इतना ही नहीं लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ लाइन खींचकर छोटी सी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है, इसकी जगह ये आ जाएगा। अब है नंबर 2, पैरों का आहट सुनाई पड़ा। पैरों का आहट ये हमारा अशुद्ध है, तो का की जगह क्या आ जाएगा हमारा, की। पैरों की आहट सुनाई पड़ा, नहीं पड़ी। ये दोनों शब्द हमारे अशुद्ध हैं। अब है नंबर 3, उनकी आंखों में एक चमक आया, आया नहीं चमक आई, आई। शीघ्र वह समझ गया, शीघ्र वह ही समझ गया। तो बच्चों नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा पूरा वाक्य ही उलट पुलट है, इसको हमें सही करके लिखना होगा। शीघ्र ही वह समझ गया। इस तरह से आपको सारे वाक्य सही करके यहीं लिखने हैं इसके सामने। अब है नंबर 5, गांव के सेठ के घर चोरी हो गया, हो गया नहीं हो गई, गई। इस तरह से बच्चों हमने ये शुद्ध वाक्य कर दिए हैं। बच्चों अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये करेंगे, ये 5 प्रश्न हैं। अब हम इनके उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, चोर कैसे पकड़ा गया। तो बच्चों इसका उत्तर है, चोर धर्मा चौधरी की बुद्धिमानी से पकड़ा गया। कौन था बुद्धिमान, धर्मा चौधरी, उसी ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ा। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, धर्मा चौधरी की किस बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। कौन सी बात धर्मा चौधरी ने कही जिससे सबको हंसी आ गई। तो देखिए बच्चों, जब धर्मा चौधरी ने कहा कि इस बार वर्षा अच्छी हुई है जिससे मेरी और इन नौकरों की मूछें अच्छी लहरा रही हैं, तब सब ठहाका मारकर हंस पड़े, बहुत जोर से हंस पड़े। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, धर्मा चौधरी ने सेठ जी के घर पहुंचकर क्या किया। तो इसका उत्तर है,
धर्मा चौधरी ने सेठ जी के घर पहुंचकर चोर का पता लगाया। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। धर्मा चौधरी ने जादुई डंडे का क्या कमाल बताया? तो इसका उत्तर है धर्मा चौधरी ने जादुई डंडे से धर्मा चौधरी के डंडे से चोर का पता चल गया। क्या बताया उसका कमाल कि उसके डंडे से चोर का पता चल जाएगा। अब है हमारा नंबर 5, पकड़े जाने पर अशरफ क्या करने लगा? तो इसका उत्तर है पकड़े जाने पर अशरफ सेठ जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने व रोने लगा। तो बच्चों, ये हमारे 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमने सरल भाषा में आपको दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।